नमस्ते। आज महानवमी है। महागौरी की पूजा के साथ साथ आज दुर्गा पूजा की जो पूजा विधियां हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। आज ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है। बहुत लोग अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुमारियों का भोजन कराया जाता है और साथ ही साथ हवन करके पूजा का समापन होता है और तब दशमी के दिन विजयोत्सव मनाया जाता है, जहां बुराई पे अच्छाई की प्रतीक के रूप में रावण दहन वहां जगह पे किया जाता है। राम और रावण के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं मैं, इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू करूं। रा का मतलब होता है इनर लाइट, लाइट। रा इज प्रकाश, लाइट। तो राम और रावण में यही फर्क था कि राम में रा म यानी मन में उत्पन्न हुआ, यानी भीतर उत्पन्न हुआ। जो हमारे भीतर प्रकाशवान है वही राम है। और रावण, रावण वन, फॉरेस्ट, जंगल, खोया हुआ। जंगल में प्रकाश खो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। जो बाहर, हमारी बाहर की दुनिया फॉरेस्ट है, जंगल है। तो जो बाहर की चीजें हैं, जो बाह्य है, जो हमें दिखती हैं, ललचाती हैं, प्रलोभन देती हैं, जो बुराइयां हमें खींचती हैं अपनी ओर, वो सब रावण है। और जो हमारे भीतर है, जो हम एक्चुअली में है, वो राम है। तो राम का रावण पे विजय का मतलब यही हुआ कि हम स्वार्थ की बलिवेदी कर दें, स्वार्थ का बलि करें, सेल्फ इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाए। जितनी भी बुराइयां हमें दृष्टिगोचर होती हैं, उन सब का हम शमन करें। तो ये पूरी की पूरी जो दुर्गा पूजा है ना, ये स्वार्थ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मद, मोह, काम, क्रोध, सब पर विजय का हमें मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता बताता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करती थी, मार्गरेट मीड। एक बार उनसे किसी स्टूडेंट ने किसी क्लास में पूछा, सभ्यता की शुरुआत कैसे? नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका उत्तर होगा, जब पॉटरी मिली, जब पत्थर के हथियार बनाए गए पाषाण युग में, या जब लोहा का इजाद हुआ और उससे शिकार करने के लिए हथियार बनाए गए। लेकिन उन लोगों की अपेक्षा के विपरीत मार्गरेट मीड ने जो आंसर दिया वो सबको अचंभित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो फेबर होता है, थाई बोन हमारा, उसके टूटने और उसको फिर जुड़ जाने की प्रक्रिया जब आरंभ हुई ना, सिविलाइजेशन वहीं से शुरू। तो सारे स्टूडेंट्स आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा कि फेमर का जुड़ना, टूटना और जुड़ना सभ्यता की शुरुआत, तब तो ये बहुत हम हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाई बोन अगर टूट जाता है ना, किसी भी जानवर का या किसी भी पशु का, इवन आदमी का, उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, वो चल नहीं पाता। और चूंकि सभ्यताएं जंगल और उसके आसपास में पली, जहां पे हर तरह के जानवर हुआ करते थे, तो अगर किसी का थाई बोन टूट गया तो वह फिर चल नहीं पाता था और फिर दूसरे जानवर उसका शिकार कर लेते थे और उसका अंत हो जाता था। तो अगर थाई बोन टूट गया तो वो बचा ही नहीं। लेकिन थाई बोन टूटने के बाद अगर जुड़ा, हील हुआ, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को या जानवर को उठाया
उसे एकांत में ले गया, ऐसी जगह जहां वो सुरक्षित रहे, कुछ उपचार किए या उसके थाई को आराम करने का मौका दिया, हील करने का मौका दिया, और अपने नेचुरल प्रोसेस में वो हील हुआ। यानी जिस दिन मनुष्य के भीतर एक दूसरे को हेल्प करने की भावना पनपी, सिविलाइजेशन की शुरुआत वहीं से। तो आज महानवमी के दिन मैं आप सबों को सभ्य होने का आशीर्वाद देता हूं। बुजुर्ग हो गया हूं तो आशीर्वाद दे ही सकता हूं। सभ्य होने की शुभकामना देता हूं। मैं आज के दिन आप सबों को यह कहना चाहूंगा और खुद को भी कहना चाहूंगा, जब मैं आपसे जो बातें कहता हूं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं, तो जो वीडियो में प्रतिबिंब आता है मेरा, वो मुझे सारी बातें बताता है। तो एक तरह से मैं खुद को भी ये बातें बताता हूं और कह रहा हूं कि हम एक दूसरे की मदद करते रहें, अगर हमें सभ्य होना है, अगर हमें सुशील बनना है, हमें अगर बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक बनना है, तो हमें एक दूसरे को मदद करनी होगी, एक दूसरे के साथ व्यवहार को परिष्कृत करना होगा, एक दूसरे को ऊंचा उठाना होगा, नीचा नहीं देखना होगा। हम मनुष्य को मनुष्य समझें, उसे उतना ही सम्मान दें जितना हम सम्मान अपने लिए खोजते हैं। चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे हम परिवार में हों, चाहे हम समाज में हों, चाहे किसी वर्क सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में, हम किसी भी पद पे हो, हमें हर उस व्यक्ति को सम्मान देना है, छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान देना है, जो संस्था के लिए और हमारे लिए और समाज के लिए और परिवार के लिए काम करता है। तो सबकी मदद कीजिए, सबका उत्थान कीजिए और सबको विजय पथ पर अग्रसर होने का मौका दीजिए, सहायता कीजिए। विजयादशमी की असीमित शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के